Hello friends, welcome to Concept Learning. Learn through concept. In part 8, we completed exercise 1.5. In our part 9, we are going to see practical problems on union and intersection of two sets. This lecture notes will be provided to you at the end of the video. So let's start part 9 of chapter set. Practical problems ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ गिवन सेट। ठीक है, कोई भी सेट होगा तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम किस तरह काउंट करते हैं वो पहले समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर यू सेट है, ठीक है, यू मेरा यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पर टोटल इसके मेंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, और यहाँ पर जो सेट ए है उसके मेंबर क्या है? उसके मेंबर है 2 4 6 8 10। ठीक है, अब अगर मुझे इसका नंबर सेट लिखना हो तो मुझे ये मेंबर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, बट कितने मेंबर्स है उनसे ही मतलब होगा। ठीक है, अगर कि मान लीजिए कि ये यू है, ठीक है, अगर मुझे इसका नंबर सेट लिखना हो, नंबर सेट मतलब कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर यू में टोटल नंबर ऑफ हमारे एलिमेंट्स कितने हैं? यहाँ पर हमारे 10 एलिमेंट है। ठीक है, उस तरह से ए में टोटल हमारे एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल यहाँ पर हमारे 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इसको मुझे लिखना हो तो मैं किस तरह से लिखूंगा? नंबर ऑफ ए इक्वल्स 5। ठीक है, ये 5 क्या शो करता है? ये एलिमेंट का नंबर शो करता है। ठीक है, मतलब कि कितने एलिमेंट हमारे हैं यहाँ पर, तो हमारे टोटल 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, अब उस तरह से मुझे एडेस के एलिमेंट्स लिखने हो तो किस तरह से होगा? जैसे कि मुझे पता है ए के अंदर इतना एलिमेंट है, तो एडेस के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो ए में नहीं होंगे बट यू में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारे एलिमेंट्स आएंगे 1 3 5 7 9। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एडीएस के अंदर टोटल एलिमेंट्स मेरे कितने हैं? टोटल एलिमेंट्स मेरे 5 है। ठीक है, तो मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एडीएस लिखना हो तो वो किस तरह से लिखूंगा? वो यहाँ पर मैं 5 लिखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ये 3 रिजल्ट से कंक्लूजन निकालना चाहूँ तो कुछ इस तरह से होगा। नंबर ऑफ ए डैश इक्वल्स नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए। ठीक है, जैसे कि देखो नंबर ऑफ यू मतलब कि यू में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल यहाँ पर 10 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं? 5। ठीक है, तो 10 माइनस 5 होता है 5। तो नंबर ऑफ ए डैश मतलब कि ए डैश में कितने एलिमेंट होंगे? उसमें हमारे 5 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन गया हमारे पास। नंबर ऑफ ए डैश इक्वल्स क्या होगा? नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए। ओके, अब सेम उसी तरह से इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू मतलब कि नंबर ऑफ यू कितना होगा? यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ यू हमारे पास होगा 10। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में हमारे 10 एलिमेंट्स है। उस तरह से नंबर ऑफ ए सेट में कितने मेंबर्स होंगे? ए सेट में 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ए सेट में हमारे 5 मेंबर्स होंगे। और बी सेट में कितने मेंबर्स होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ओनली 2 4 एंड 6। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से आएगा। अब नंबर ऑफ ए डैश क्या होगा? नंबर ऑफ ए डैश मतलब नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए। ठीक है, तो 10 माइनस 5 इक्वल्स 5। उसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डैश क्या होगा? नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ बी। ओके, तो नंबर ऑफ यू हमारे पास है 10 माइनस नंबर ऑफ बी, टोटल इसके 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बी डैश में हमारे कितने एलिमेंट्स आएंगे? टोटल 8 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है,
यहाँ पर कौन से नंबर है उससे हमें मतलब नहीं है, बट कितने नंबर आ रहे हैं उनसे ही हमें मतलब है। ठीक है, ओके। यूनियन ऑफ टू सेट, अब ये हमने आगे भी डिस्कस किया था, बट यहाँ पर हम इसको नंबर फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो सेट है मेरा ए, इसके अंदर मेंबर है मेरे 1 2 3 4 5 6, और ये जो दूसरा सेट है बी, इसके अंदर मेंबर है 5 6 8 9 10। ओके, अब इन दोनों को अगर मुझे जोड़ना हो, इनका यूनियन करना हो, तो किस तरह से होगा? यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स कुछ इस तरह से आएंगे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर होगा 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो 5 6 एलिमेंट है वो दोनों सेट में कॉमन थे। ठीक है, इसलिए मैंने उनको एक ही बार लिखा, 2 बार नहीं लिखा। अब सेम चीज अगर मुझे नंबर सेट के फॉर्म में लिखना हो तो किस तरह से लिखूंगा? यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ ए, मतलब कि टोटल यहाँ पर एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ ए है हमारा 6, प्लस नंबर ऑफ बी कितना है? नंबर ऑफ बी है हमारा 1 2 3 4 5। ठीक है, 5, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन मेंबर कितने हैं? 2 ही मेंबर हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका करूंगा तो 11 माइनस 2 मतलब टोटल हमारे 9 मेंबर आएंगे। ठीक है, ये 9 क्या शो करता है? ए यूनियन बी के टोटल नंबर ऑफ मेंबर। अब अगर आप इसको काउंट करोगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसके टोटल हमारे 9 मेंबर्स आएंगे। ओके, तो ये ए यूनियन बी के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो हमें हमारा ये फर्स्ट फॉर्मूला मिल गया। नाउ डिसजॉइंट ऑफ सेट, अब हमने आगे देखा था डिसजॉइंट क्या होता है? जो दो सेट के बीच कोई भी मेंबर कॉमन ना हो, मतलब कि उनका इंटरसेक्शन 5 हो, उसे हम डिसजॉइंट ऑफ सेट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सेट है ए, इसके यहाँ पर मान लीजिए कि इसके मेंबर है 1 2 3 4, और ये जो सेट बी है उसके मेंबर है 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ ए क्या होगा? नंबर ऑफ ए मतलब कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 4, और नंबर ऑफ बी क्या होगा? नंबर ऑफ बी भी हमारा 4 ही होगा। अब दोनों में कोई कॉमन वैल्यू है? नहीं है, तो यहाँ पर अगर मुझे दोनों का यूनियन करना हो, मतलब कि दोनों को जोड़ना हो, तो किस तरह से होगा? नंबर ऑफ ए के एलिमेंट की वैल्यू 4 प्लस बी के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4। ठीक है, माइनस दोनों को इंटरसेक्शन एलिमेंट, बट यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर माइनस इंटरसेक्शन वाला फॉर्म नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए यूनियन बी के टोटल मेंबर हमारे कितने आ रहे हैं? हमारे 8 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। ओके, यूनियन ऑफ 3 सेट, अब कोई भी 3 सेट का यूनियन हम इस इक्वेशन के हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, ये जो इक्वेशन गिवन है वो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी में गिवन है। ठीक है, मतलब कि ये नंबर में इक्वेशन गिवन है। अगर हमें इसको प्रूव करना हो तो हम इस नंबर को हटाएंगे और कुछ इस तरह इनको सारे के सारे फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए मैं इस इक्वेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, इसको LHS बोलूंगा और इसको RHS बोलूंगा। ठीक है, अब LHS में यहाँ पर क्या होगा? ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब कि तीनों 3 सेट को मुझे जोड़ना हो तो उनके सारे मेंबर्स को यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उनके सारे मेंबर्स को यहाँ पर मैंने लिख लिया, तो टोटल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो रहा है? टोटल मेरे 7 नंबर हो रहे हैं। ठीक है, अब सेम वैल्यू मुझे राइट हैंड साइड में भी प्रूव करनी है। ठीक है, राइट हैंड साइड में ये जो बड़ा फॉर्मूला गिवन है उसका हमारा फाइनल आंसर 7 ही आना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ए जो है, ठीक है, ये हमारा सेट है ए के टोटल मेंबर 4 है, वो हमें पता है, बट यहाँ पर मेंबर कौन कौन से हैं? यहाँ पर मेंबर है मेरे ए वाई डब्ल्यू जेड। उस तरह से बी सेट में मेंबर्स क्या है? डब्ल्यू बी जेड एक्स। ठीक है, सी सेट में मेंबर्स क्या है मेरे? सी
एक्स वाई जेड, और ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि ए और बी में कॉमन मेंबर्स क्या है, डब्ल्यू जेड, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन मेंबर्स क्या है, जेड एक्स, और ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन क्या है, वाई जेड, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब कि तीनों तीन में कॉमन क्या है, तीनों तीन में कॉमन ओनली ये एक ही मेंबर है जेड, ठीक है। अब इसको प्रूव करना है, यहाँ पर प्लस की साइन है तो मैं जो सेट के मेंबर्स होगा उनको मैं जोड़ूंगा, और माइनस जो की साइन है मतलब कि मेंबर्स को मैं माइनस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, मतलब कि इनके सारे मेंबर्स को मुझे जोड़ना है, और उसमें से a इंटरसेक्शन b, b इंटरसेक्शन c और a इंटरसेक्शन c के मेंबर्स को मुझे माइनस करना है, ठीक है। तो ये जो एक w और z है, ये w z वो यहाँ से माइनस हो गया, w z, उस तरह से b इंटरसेक्शन c का मेंबर है z और x, ये zx जो है वो यहाँ से माइनस हो गया, यहाँ से कट हो गया, ठीक है। और a इंटरसेक्शन c yz जो है, ये yz हमारा यहाँ से कट हो गया, ठीक है। तो अब जो बचे वो कौन से हमारे मेंबर्स बचे, वो मेंबर बचे हमारे a y w b x c, ठीक है। टोटल हमारे कितने मेंबर बचे, 1 2 3 4 5 6, बट यहाँ पर तो 7 है, मतलब कि हमें ये जो लास्ट वाला जो है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, इसको भी हमें ऐड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्लस a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर ऐड करता हूँ तो फाइनल आंसर हमारा आएगा a y w b x c z, ठीक है। ये सेम वैल्यू हमें यहाँ पर भी मिल रही है, ओके। अब ये सारी जो सेट है उसके अंदर मैं नंबर लगा दूं तो यहाँ पर मेरा फाइनल जो आंसर आएगा वो 7 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी राइट हैंड साइड ये जो फॉर्मूला इतना बड़ा गिवन था वो हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया इजी वे में, ठीक है। अब ये जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो हमें अच्छी तरह समझना है, क्योंकि इनके पर से बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है a इंटरसेक्शन b डैश इक्वल्स, ये फॉर्मूला गिवन है, नंबर ऑफ a माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b, ओके। अब हमें पता है a जो मेरा सेट है वो इतना सेट पूरा आएगा, ठीक है। और जो b डैश है वो b को छोड़कर ये बाकी का पूरा u का हमारा पोर्शन आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन कितना पार्ट है, इन दोनों में कॉमन जो पार्ट है वो इतना ही पार्ट है, ठीक है। क्योंकि बीडेस बोला है तो बीडेस का मतलब बी सेट आना ही नहीं चाहिए, बट इतना जो पोर्शन है वो बी में आ रहा है, इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें ए सेट में से इतना पोर्शन माइनस करना होगा, वो किसके इक्वल होगा, वो ए इंटरसेक्शन बीडेस के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है वो भी वही शो कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बीडेस इक्वल्स क्या है, नंबर ऑफ ए, मतलब कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं उसमें से माइनस कर दो कितना पोर्शन, इतना पोर्शन, ठीक है। तो आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, जबकि यहाँ पर आपको रिक्वायर वैल्यू, रिक्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएंगे, ओके। ए यूनियन बी डैश, अब जैसे कि हमने यहाँ पर किया ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो यहाँ पर ए यूनियन बी डैश, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आप देख रहे हो ये टोटल यू है, यू में से हमें खाली इतना ही पोर्शन माइनस करना है, ठीक है। अब हम थियरी वाले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि जो इतना पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं ए माइनस बी, जो इतना पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और जो इतना पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं बी माइनस ए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे यू में से बी माइनस ए करना होगा, ठीक है। मतलब कि नंबर ऑफ यू में से नंबर ऑफ बी माइनस ए करना होगा, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी डैश के इक्वल, ओके। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट था।
थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ए यूनियन बी डैश इक्वल्स ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। ठीक है, तो अब इसको मुझे फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना हो तो किस तरह से लिखूंगा, u में से ओनली इतना ही पोर्शन माइनस करो। ठीक है, तो ये पोर्शन क्या है, ये है हमारा a इंटरसेक्शन b। ओके, तो a इंटरसेक्शन b होल डैश क्या होगा, वो होगा नंबर ऑफ u माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये हमने आगे भी देखा है, जैसे कि अगर नंबर ऑफ a डैश मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ u माइनस नंबर ऑफ a। ओके, u में से वो सेट के मेंबर माइनस कर दो तो आपको उसका कंप्लीमेंट मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अब हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल्स ए यूनियन बी का होल डैश। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ए यूनियन बी होल डैश क्या होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी होल डैश होगा नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ओके ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से आज का ये पार्ट 9 कंप्लीट हुआ। पार्ट 10 में हम एक्सरसाइज 1.6 कवर करेंगे। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गिव यू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। Thank you very much. Hope you have a great day.